हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रिया चौहान्स डायरी में स्वागत है। एक्सप्लोर अ न्यू पेज ऑफ इट। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर के चैप्टर 2 काबलीवाला के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर के अंतर्गत दी गई एक्सरसाइजेस और लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत दी गई एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था। आपने यदि नहीं पढ़ा है तो तुरंत जाइए, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर आपके लिए इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना इजी रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स? मिनी को एक चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था? बातूनी क्यों कहा जाता था? मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज, मिनी को चैटर बॉक्स कहा जाता था क्योंकि शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो पूरे समय बिना बात किए रह नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा चटर पटर करती थी, इतनी ज़्यादा बातें करती थी, इसीलिए मिनी को क्या कहते थे? चैटर बॉक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबलीवाला? मिनी काबलीवाला से अफ्रेड क्यों थी? भयभीत क्यों थी? तो इसका आंसर होगा, मिनी हैड हर्ड, मिनी ने सुना था, दैट काबलीवाला कॉट चिल्ड्रन, पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे। मिनी ने पहले से सुन रखा था किसी से कि काबलीवाला जो हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपने बोरों में भर लेते हैं और ले जाते हैं। सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबलीवाला, यही कारण था कि वो काबलीवाला से भयभीत थी। व्हाई वॉज द काबलीवाला अरेस्टेड? अब एक घटना होती है चैप्टर में कि काबलीवाला को अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, काबलीवाला का एक नेम भी है, क्या नेम है? आपको याद तो होगा, रहमान उसका नाम था। तो क्वेश्चन का आंसर होगा, रहमान द काबलीवाला हैड स्टैब्ड अ मैन। रहमान ने, जिसको काबलीवाला कहते हैं इस चैप्टर में, उसने एक मैन को, एक आदमी को स्टैब्ड कर दिया, छुरा भोंक दिया। हु ओड हिम मनी फॉर दिस क्राइम ही वॉज अरेस्टेड। काबलीवाला ने एक आदमी को छुरा भोंक दिया क्योंकि उसका धन उस व्यक्ति के पास था और शायद वो धन वापस नहीं कर रहा होगा, इसी वजह से उन लोगों में झगड़ा हो गया होगा और झगड़े में काबलीवाला ने उसको छुरा मार दिया। यही कारण था, दिस इज द क्राइम, ये अपराध था जिसकी वजह से काबलीवाला को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई वॉज द काबलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी? मिनी को देखकर काबलीवाला शॉक्ड क्यों हो गया, हैरान क्यों हो गया? तो इसका आंसर होगा, ही वॉज शॉक्ड टू सी, वो ये देखकर शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमन। वो ये देखकर हैरान हुआ कि मिनी, एक छोटी सी लड़की जिसको वो जानता था, बड़ी होकर एक सुंदर महिला बन गई थी, एक सुंदर बड़ी लड़की बन गई थी। What did Minnie's father give him? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? उसे मीन्स रहमान को क्या दिया था? मिनीज फादर गेव सम मनी टू रहमान। मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे दिए थे, सो दैट ही कुड गो टू हिज कंट्री, ताकि वो अपने देश जा सके, एंड सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मैनी ईयर्स, और जाकर अपनी खुद की डॉटर को, अपनी खुद की बेटी को, पुत्री को इतने सालों बाद देख सके। इस वजह से मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे दिए थे। मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इस चैप्टर से हमने क्या अच्छी बातें सीखी हैं, कौन से मानवीय गुण, ह्यूमन क्वालिटीज़ इस चैप्टर में दर्शाए गए हैं।
द स्टोरी काबुलीवाला हाईलाइट्स सेवरल की ह्यूमन क्वालिटीज़। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी हुई है उससे हमने क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। द स्टोरी काबुलीवाला हाईलाइट्स सेवरल की ह्यूमन क्वालिटीज़। ये जो कहानी काबुलीवाला है ये बहुत सारी मानवीय विशेषताओं को दर्शाती है। लाइक काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता, अफेक्शन प्रेम, स्नेह, लोनलीनेस अकेलापन, एंड इट ऑल्सो शोज द पेरेंटल लव। और इस कहानी में एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है। तो ये स्टोरी के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें जो सही है उस पर सही का मार्क लगाना है, करेक्ट का लगाना है, और जो रॉन्ग है तो उसको क्रॉस करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी पूरे समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। दिस इज करेक्ट। रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक लंबी दाढ़ी वाला पठान था। बिल्कुल सही। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला को नहीं भूली, नहीं भूल गई थी, राइट। मिनी फॉरगॉट काबुलीवाला, हमने ये पढ़ा है। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। मिनी के पिता ने रहमान की सहायता नहीं की। नहीं भाई, मिनी के पिता ने रहमान की सहायता की थी। ओके, तो हमें ये क्रॉस कर देना है। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को वेडिंग के, शादी के एक्सपेंसेस, खर्चे कम करने पड़े। बिल्कुल सही बात है, तो इसको राइट कर देंगे। पहला आपका राइट है, दूसरा भी आपका राइट है, तीसरा आपका रॉन्ग है, और चौथा भी रॉन्ग है, पांचवा फिर राइट है। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई। अब आप देखिए वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको सेंटेंस में जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है वहाँ पर फिल करना है। वी कीप ग्रेन्स। वी कीप हम रखते हैं, ग्रेन्स अनाज। हम अनाज को कहाँ रखते हैं? सैक्स में। सैक्स मीन्स बोरों में। नेक्स्ट, माई फ्रेंड मी 1000 रुपीज़। मेरा दोस्त 1000 रुपीज़। अब यहाँ पैसों के लेन देन की बात हो रही है, तो कौन सा वर्ड आएगा? अफोर्ड मीन्स वहन करना होता है, वो यहाँ पर आएगा नहीं। सडनली मीन्स अचानक होता है, वो भी नहीं आएगा। सेक्स ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। स्टैब मीन्स छुरा, भोका होता है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। तो वर्ड बचा ओड। तो इस सेंटेंस में हमें फिल करना है ओड वर्ड। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़। मेरे दोस्त पर मेरे 1000 रुपये बकाया थे। टॉम जेरी इन द बैक। टॉम जेरी और पीठ पर, तो यहाँ पर होगा स्टैप्ड। टॉम ने जेरी की पीठ पर छुरा भोंका। अ डॉग जम्प्ड एट अंकित। अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। एक कुत्ता अचानक अंकित पर झपटा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन। अब एक ही वर्ड बचा है, अफोर्ड, वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको सुटेबल वर्ड इनमें से चूज करके दिए हुए रिक्त स्थान पर फिल करना है। एक ऑलरेडी डन है, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। एक पर्सन, एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको लिटरेट कहते हैं, शिक्षित कहते हैं। दूसरा है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। एक व्यक्ति है जो बहुत बात करता है, उसको क्या कहते हैं? चैटर बॉक्स, ये तो आपको पता है। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। एक पर्सन है जो अपने देश को प्रेम करता है, उसको क्या कहेंगे? पैट्रियट, देशभक्त। नेक्स्ट वन, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। लोगों के द्वारा सरकार, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र।
एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार होती है वो होती है प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी। तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों की अच्छाई को देखता है, ठीक है, नेगेटिविटी जिसमें कम होती है और हर चीज़ में पॉजिटिविटी वो देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ओके, इसलिए यहाँ पर वर्ड आपका जो फिल होगा वो है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। भाई आपकी ये भी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब आपका बचा है लैंग्वेज प्रैक्टिस, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो लैंग्वेज प्रैक्टिस हम करेंगे दूसरे वीडियो में, और वहाँ पर हम थोड़ा सा कंजंक्शन को भी अच्छे से समझ लेंगे और फिर उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये वाकई में बहुत अच्छी है और यूजफुल भी है। सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन करिएगा और लर्न करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।